हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए ब्रिज कोर्स 2024-25 जो कि कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए है। हिंदी सब्जेक्ट का हमने अध्याय 4 मतलब पार्ट 4 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने पार्ट 3 तक प्रोवाइड कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे पार्ट 4, जो कि नाम है इसका विद्या डायरी, और पार्ट का नाम है एक दिन भुज का। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पूरे इसमें क्वेश्चन आंसर आप कवर कर रहे हैं। अगर आपने इनको नहीं लिखा है तो आप अपनी जो डायरी है या फिर जो आपकी ब्रिज कोर्स की बुक है उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये आपका फोर्थ पार्ट। देखिए क्या है, एक दिन भुज का। ये एक स्टोरी है, मतलब एक डायरी में लिखी हुई वो है स्टोरी। 7 मार्च 2018 डेट लिखी हुई है। रेलगाड़ी की यात्रा, ठीक है, जिस दिन वो रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे थे उसका उसने वर्णन किया है। आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। मैं खुद को ही तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो बहुत पहुँच ही जाऊँगा 22 से 24 घंटे में भुज गुजरात। अब पल की भारी मेरी डायरी शुभ रात्रि। ठीक है, ये डायरी में ये कुछ नोट डाउन करते रहते हैं हर दिन के, जो भी उनकी गतिविधि होती है पूरे दिन की, वो नोट डाउन करते हैं। फिर 8 मार्च 2013 का देखा है। आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में कल सुबह से हम सारे लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया था। वहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग-रग में जोश और जज़्बा झलक रहा था। ठीक है, इस तरह से इनने अपनी जो डायरी नोट डाउन करी है, आपको ये पूरी जो है डायरी जो भी लिखी है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद क्या है हमको क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए लास्ट हम लोग और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। वाह! क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो अपने दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। अद्भुत, मैं अपनी कलम से बयाँ नहीं कर सकता। वो सफ़ेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। दूर-दूर तक धूसर झाड़-झनार, नांगफनी के पौधे, जीवन बहुत कठिन पर मधुर है यहाँ। एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियाँ मिली और घड़ा भरकर रस्सी लस्सी, और क्या चाहिए? डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा। इस तरह से इन्हें 1 दिन का जो है 2 दिन का पूरा इसमें विवरण दिया है कि जो डायरी में जो दिन भर में जो भी किया उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं इनके जो इस पाठ से संबंधित कौन-कौन से क्वेश्चन आंसर है तो उसको हल करते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका कार्यपत्रक 1। इसमें दिया है श्रुतलेख शिक्षण द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे जो एक पार्ट दिया हुआ था उसमें जो-जो शब्द आपको यूज़ करेंगे आपको लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ शब्द आपके लिए यहाँ पे लाके दिए थे। तसल्ली, अलसुबह, सामंजस्य, अनुशासित, मनोरथ मनोरम, रेलगाड़ी, आखिरकार, आयोजन, गड़बड़ियाँ, गुजरात, मैराथन, सामंजस्य, हिंदुस्तानी, सफ़ेद नमक, लस्सी, कठिन आदि ये सब क्या है आप उसमें डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो आपको यहाँ पे विराम चिन्ह दिए हैं, ठीक है? जिससे फुल स्टॉप है, आपका क्वेश्चन मार्क्स है ना? ये सब चीज़ें हैं, आपको इसको यूज़ करके क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, ये आपको हमने यहाँ पे बना के दे दिया है। देखिए क्या दिया है, वह कहाँ जा रहा है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए वाला बनाएँगे। फिर देखिए राम आम खाता है, ये पूर्ण विराम लग गया। वह मतलब कोई अ, आश्चर्यबोधिक जो है ये चिन्ह है, तो वाह! क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज, ठीक है? इसे लिखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट कामा वाला है, तो मेरी डायरी शुभ रात्रि। तो इस तरह से आपके जो है वाक्य आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं कार्य प्रकृति 2 क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किसने कहा और कब कहा? देखिए पहला है आपका, यह अनुशासित जीवन जो अपनी दिनचर्या की हर गतिविधि में लगता है। क्यों कहा? लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अनुशासन देखकर कहा, ठीक है? ये आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन जो था क्यों कहा, तो लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। दूसरा देखिए किसने कहा, तो लेखक ने अपनी डायरी से कहा, ठीक है? इस तरह से आपका जाएगा। फिर देखिए ख नंबर क्या है, चूल्हे की रोटियों मिले और घड़ा भर लस्सी, और क्या? तो ये क्यों कहा है इसने? क्योंकि लेखक को ये पसंद थे, और किसने कहा है? लेखक ने कहा है। इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा? क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी, और कब कहा है उन्हें? रात को, जब लेखक को नींद आ रही थी उसने ये कहा था। इस तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कार्यप्रकृति 3। इसमें क्या दिया है, दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं। पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट दिख रहा है, देखिए पूरे पेड़ हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या है आपका अर्थ को अपने हाथ में ले रखा है, तो आपको दोनों के बारे में लिखना है। देखिए पहला क्या है, अनुच्छेद कैसे लिखेंगे, इस कहानी स्टोरी कैसे बनाएँगे। इस चित्र में हमें पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं, पेड़-पौधे हमें हरियाली देते हैं। इन पेड़-पौधों से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, पेड़-पौधों से ही जीवन संभव है, पेड़-पौधों से हमने इमारती इमारती लकड़ियाँ या इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसके बारे में, आप लिखना, ठीक है? नेक्स्ट देखिए हमने क्या लिखा है अनुच्छेद में, जो चित्र दिया है आपको क्या दिया है चित्र, एक चित्र में क्या दिया है, ये अर्थ का ग्लोब है, उसको हाथ में रखा है और उसको ग्रीन कर रखा है। तो इसमें हमें पृथ्वी दिखाई दे रही है जिसका आकार गोल है। पृथ्वी को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी की सुरक्षा के लिए हमें पेड़-पौधे लगाना चाहिए। ठीक है? इस तरह से आप इनका अनुच्छेद या कह सकते हैं आप जो है वाक्य जो है लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारपत्रक 4।
दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि तसल्ली है, अलसुबह है, सामंजस्य है, अनुशासित है, मनोरम है, धूसर है और झाड़-झखाड़। ठीक है? तो इसमें आपको पहले तो अर्थ देना है और साथ में क्या करना है आपको इसमें आपको वाक्य में लिखना है। देखिए पहला क्या है तसल्ली, तसल्ली मतलब क्या होता है दिलासा देना। मैं अपने दोस्त को तसल्ली दे रहा हूँ। ठीक है? ये हो जाएगा आप बना सकते हैं। दूसरा क्या देखिए अलसुबह, अलसुबह में क्या लिखा हुआ है? सुबह सुबेरे, ठीक है? सबसे सुबह सुबेरे को बोलते हैं अलसुबह। तो मेरा दोस्त अलसुबह घर आया था, ठीक है? ये ऐसा बना सकते हैं या मैं अलसुबह रोज़ घूमने जाता हूँ या मैं अलसुबह सवेरे या अलसुबह में जल्दी उठ जाता हूँ, ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सामंजस्य, सामंजस्य में क्या करेंगे आप? सामंजस्य का मतलब होता है संगत। तो समाज व देश के बीच सामंजस्य आवश्यक है, ये आप बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अनुशासित। तो अनुशासित क्या मतलब क्या होता है आपका? आज्ञा पालन करना, ठीक है? तो अनुशासित में क्या लिखेंगे? स्कूल में बच्चे अनुशासित होते हैं, इस तरह से वाक्य बना लेंगे आप। नेक्स्ट है मनोरम मतलब सुंदर। लेखक ने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखे। फिर देखें धूसर, धूसर मतलब क्या होता है? मटमैला जो साफ-सुथरा नहीं दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग धूसर या फिर मटमैला। तो ये चट्टानें धूसर हैं, ठीक है? नेक्स्ट लिखते हैं झाड़-झंकाड़ मतलब झाड़ियाँ। धूसर, झाड़-झंकाड़, नागफनी के पौधे। इस तरह से ये आप वाक्य बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कार्यपत्र 5। तो 5 जो है 5 नंबर के कार्यपत्र में क्या दिया हुआ है? रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो, उस यात्रा का विवरण करके अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है? हमने जैसे कि अब रेलगाड़ी में करी है यात्रा या फिर बस में करी है या फिर बैलगाड़ी में करी है या साइकिल से या मोटरसाइकिल से कहीं भी आपने यात्रा करी हो या डेली आप कहीं जा रहे हों जाते हो तो उसके बारे में आपको यहाँ पे अपने मन से लिखना है। अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो हमने आपका रेलगाड़ी की एक जो है काल्पनिक जो है आपको दे दी है। ठीक है? चलिए देखते हैं क्या लिखे हम लोग। गर्मी की छुट्टी थी, मेरे भाई ने मुझे कलकत्ता आने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बड़ी प्रशंसा हुई। वाह! बहुत दिनों के बाद मैं पटना से बाहर जा रहा था। प्रातः काल का समय था। मैंने एक टिकट खरीदा और तूफ़ान एक्सप्रेस के एक दूसरे डिब्बे में प्रवेश कर गया। मैं खिड़की की ओर की सीट पर बैठ गया। गाड़ी चालू हो गई और शीघ्र ही वह तेज़ हो गई और बहुत दूर गेट में जाने लगी। ठीक है? छोटे-छोटे स्टेशनों पर बिना रुके ही वह बढ़ती गई। मेरे डिब्बे में अधिक यात्री नहीं थे। इस प्रकार 24 घंटे की यात्रा करने के बाद मैं कलकत्ता पहुँच गया। मुझे ट्रेन की यात्रा सुखद लगी। इस तरह से आप क्या है, एक यात्रा का जो है विवरण दे सकते हैं। आप और कहीं गए होंगे तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके जो पार्ट 4 था डायरी, उसका जो है कार्य 5 भी खत्म होता है। तो टोटल आंसर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अपनी जो ब्रिज कोर्स की पुस्तिका है, उसमें अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं, तो आप इनको लिख लेंगे और अगर आपने लिख भी लिया है, तो इनको आपको ध्यान से इसको वीडियो के माध्यम से देख के और रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम्स में आपके जो है, इसी से ही क्वेश्चंस आएँगे आपके मेन एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं, आपको तुरंत मिल जाएँगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।